लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में गर्भ में शिशु की मूवमेंट का कम होना सामान्य होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला को अपने शरीर में हो रहे छोटे बड़े बदलावों पर गौर करना चाहिए। हालांकि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही का सफर काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इस दौरान महिला को उल्टी, जी मचलाना, मूड स्विंग जैसी कई गंभीर परेशानियां होती। दूसरी तिमाही तक आते आते स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाती है। वहीं तीसरी तिमाही के दौरान फिर महिलाओं को कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि तीसरी तिमाही में गर्भ में पल रहे शिशु का भार बढ़ जाता है। इसमें इधर उधर बैठना या सीधे होकर लेटना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल महिला को इस दौरान सिर्फ शारीरिक बदलाव पर ही नहीं गौर करना चाहिए, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि तीसरी तिमाही में गर्भ में पल रहे शिशु का मूवमेंट कितना होना चाहिए। कहीं आपके बच्चे का मूवमेंट कम तो नहीं। असल में कई महिलाएं शिकायत करती हैं कि तीसरी तिमाही में उनके बच्चे का मूवमेंट कम हो गई है। तो क्या ऐसा होना सही है? क्या तीसरी तिमाही में गर्भ में पल रहे शिशु का मूवमेंट कम होना सही है? तो तीसरी तिमाही तक आते आते ज्यादातर महिलाओं को अपने शिशु का मूवमेंट अंदाजा हो जाता है। गर्भ में पल रहे कुछ शिशु गोलमोल होते हैं तो कुछ सिर्फ लात मारते हैं, यानी पैरों का मूवमेंट रखते हैं। हालांकि जैसे जैसे बच्चे का भार बढ़ता है गर्भ में शिशु के मूवमेंट की जगह कम हो जाती है। ऐसे में महिलाओं को ये आभास हो सकता है कि तीसरी तिमाही में शिशु कम मूवमेंट कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं होता है। तीसरी तिमाही के दौरान गर्भ में शिशु का मूवमेंट कम नहीं होती है। ऐसा होना बिल्कुल सामान्य नहीं है। अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में बच्चा कम मूवमेंट कर रहा है तो इस ओर ध्यान देना चाहिए। पूरे दिन में वह कितनी बार मूवमेंट कर रहा है इसकी गिनती करनी चाहिए और डॉक्टर इसे इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। डॉक्टर को हर बात बताना चाहिए, तभी सही सॉल्यूशन निकल सकता है। तीसरी तिमाही में गर्भ में शिशु का समान मूवमेंट क्यों जरूरी है? तो तीसरी तिमाही के दौरान शिशु हर 2 घंटे में कम से कम 10 बार अलग अलग तरह की गतिविधियां करता है। इसे ही हम नॉर्मल यानी सामान्य मूवमेंट मानते हैं। इस दौरान शिशु गर्भ में घूमता है, लात मारता है और टर्न करने की कोशिश करता है। हालांकि हर मूवमेंट क्लियर हो ये जरूरी नहीं। इस समय तक बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है और गर्भ में स्पेस कम हो जाता है। ऐसे में बच्चे के लिए सामान्य मूवमेंट करना मुश्किल होता है। तीसरी तिमाही में गर्भ में शिशु का मूवमेंट कम होने का क्या मतलब है? अगर किसी वजह से तीसरी तिमाही के दौरान गर्भ में शिशु का मूवमेंट कम हो जाती है तो इसे सही नहीं समझना चाहिए। ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। असल में शिशु का कम मूव करना उसके खराब स्थिति की ओर इशारा कर सकता है। ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला को कुछ जरूरी टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, नॉन स्टेट टेस्ट। इन टेस्ट के जरिए बच्चे की स्थिति और ठीक सटीक जानकारी ली जाती है। मैं फिर आपसे एक बार वापस बोलना चाहूँगा, अगर आपको कुछ भी अजीब लगे तो डॉक्टर के साथ शेयर करें। बिना डॉक्टर के शेयर किए आपका सही इलाज नहीं हो सकता है, इसलिए डॉक्टर के साथ हर बात शेयर करना चाहिए। क्यों कि आपके पेट के अंदर एक नन्ही सी जान है, इसके लिए आपको हर बात डॉक्टर से शेयर करना जरूरी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। धन्यवाद।